जिंदगी दो पल की है, इसे कैसे खुल के जीते हैं ये सिखाती है डॉक्टर सुजाता कपूर, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2020 में फाइनलिस्ट रही हैं। आइए मिलते हैं उनसे। मैम वेलकम टू आवर स्टूडियो। माय प्लेजर। मैम मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? Professionally, I am a professor of finance. My research interests are behavioral finance and corporate finance. और मैंने recently एक book लिखी है in the area of behavioral finance. In fact, I'm the first Indian woman to write that comprehensive textbook. It is by Sage Publishers, and I'm also serving as program director of BBA program at JP Business School Noida and area chair finance at JP Business School Noida. And I'm also very fond of dancing and personal styling, and I've learned dancing, especially contemporary dancing, Kathak. So that's it. ओके। एंड मैम जैसे कि आपने हाल ही में अभी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 में पार्ट लिया था, तो आपको ऐसा कब फील आया कि यस आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग? Actually, since childhood, I was very creatively inclined. You can understand कि it's every women dream to walk on the ramp. So being a woman, वो तो मेरा dream था ही. And I'm very fond of eye makeup. I'm very fond of personal styling, and I'm a good orator. And I'm very popular amongst the students as a faculty of finance. So मुझे लगा कि आई एम अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स. तो मैंने अपना ब्रेन तो बहुत ट्राई कर लिया इन एकेडमिक्स. मैंने आई हैव रिटन अ वेरी गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर्स. आई एम ऑल्सो डूइंग रिसर्च इन द एरिया ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन यूनिवर्सिटी. वो बहुत पाथ ब्रेकिंग रिसर्च है, बहुत ही इनोवेटिव रिसर्च की है. तो मुझे लगा वाई नॉट कि मैं कुछ क्रिएटिविटी, जो मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी की अर्ज है, जो इंस्टिंक्ट है, वो मैं क्यों ना जाऊँ. Plus, I have a very good cause also to support. तो मैं I was looking for a platform जहाँ पर मैं उस cause को showcase कर पाऊँ. मैम जो ये आप cause की बात करें, ये कौन सा cause है? Actually, I'm working for special children. I am specifically working for children who are on autism spectrum disorder. क्या होता है ना कि जब कोई प्रॉब्लम घर में आती है तभी आप उसके बारे में सोचते हैं. तो I am a chosen mother. I am a hand-picked mother. I have a special child. She is Visharda. She is on autism spectrum disorder. तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मेरे को लगा कि जैसे वो बेसिकली दैट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड न्यूरो डिसऑर्डर. एंड सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है. बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत दिक्कतें हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए और स्पेशल पेरेंट्स के लिए. तो मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दैट कॉज. आई वॉन्ट टू मेक सोसाइटी अवेयर अबाउट दैट कॉज. सो बेसिक पर्पज ऑफ गोइंग टू मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन वॉज to tell to the world what is autism spectrum disorder, and जो हमारा misconception है कि autism spectrum disorder is synonymous to intellectual disability. तो मुझे उसके बारे में जनता को जागरूक करना था. तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं सकता था. That's very nice मैम, आप जो भी काम कर रही हैं. मैम आपके फिर आगे फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? क्योंकि मुझे पता है कि एक स्पेशल पेरेंट के चैलेंजेस क्या होते हैं और एक स्पेशल चाइल्ड के चैलेंजेस क्या होते हैं. जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी एक थेरेपीज इतनी एक्सपेंसिव है दैट इफ़ यू डोंट हैव मनी यू विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट योर चाइल्ड. सो एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी लेस. सो माई पर्पज इज़ टू बिल्ड अ इंक्लूसिव सोसाइटी, टू मेक दिस सोसाइटी अ सेफ अबोर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर डॉक्टर पुनीत कालरा, ही इज़ working with Sanofi Group as a national disease expert, and then we have one other person working with us. He's a guitarist, Mr. Subhash Day. हम तीनों ने मिलके एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ संवेदनाएं. तो हम लोग ऑफलाइन शोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बट हमारा एक बहुत ही ग्रैंड शो प्लान था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जहाँ पर हमने DID एंड ऑल इंडिया रेडियो के जजेस को बुलाया था, विनर्स के जजेस को बुलाया था. तो वो अभी पोस्टपोन हो गया एंड इट इज़ नाउ स्केड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021.
तो हम वो बेसिकली हमारा एम ये है कि वी वांट टू गिव प्लेटफॉर्म टू द स्पेशल चिल्ड्रन टू शोकेस देयर टैलेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चाहते हैं कि स्पेशल बच्चे आएँ और हम उनको वो चांस दें कि वो अपनी बिकॉज ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं दे आर स्पेशली एबल्ड, दे आर वेरी वेरी गुड इन वन पर्टिकुलर फील्ड। सम ऑफ देम कैन बी वेरी गुड एट रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, तो वो अपना शोकेस करें टैलेंट, तो हम वो उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स लिटरली। मैम जैसे कि आप प्रोफेशनली एक टीचर हैं, तो जहाँ तक हम लोगों ने नोटिस किया कि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो एजुकेशन फील्ड हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? येस डेफिनेटली, जो एजुकेशन में देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक ऑफलाइन एजुकेशन मोड से ऑनलाइन एजुकेशन मोड में आ गए हैं, जो बीइंग अ टीचर वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को आप जान पाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर अ प्रोफेसर लाइक मी हु टीच वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, स्पेशली एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए इतने नए सॉफ्टवेयर्स, इतने नए प्लेटफॉर्म्स हमने सीखे हैं, और वो रियली चैलेंजिंग था क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। बट ये था कि हमारे स्टूडेंट्स से रीच इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले हमारे पास एक टाइम स्लॉट था 9 to 6, अब हम वी कैन बी कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स एवरी टाइम। तो हमें वो जो ऑनलाइन एजुकेशन में हम आए हैं, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांजिशन, आप बोल सकते हो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर नुकसान बोलोगे तो वो जो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो हम बहुत मिस कर रहे हैं, बट रीच इंक्रीज हो गई है, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन आते हैं, बट उनको इंटरेस्ट मेंटेन करना वो बहुत चैलेंजिंग एज अ फैकल्टी। ओके, तो मैम आपने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2020 में कौन सा सब टाइटल जीता? मुझे टाइटल मिला मिसेस इंडिया रेनेसांस। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। बेसिकली आई गॉट दिस टाइटल बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर अ कॉज दैट इज़ ऑटिज्म अवेयरनेस। इवन टैलेंट राउंड में भी मैंने पूरा थीम बेस्ड डांस किया था ऑटिज्म अवेयरनेस पर, so it was very well received by the audience. So since my aim is to reach out to the people, spread awareness about autism spectrum disorder, that's why I got this subtitle. मैम जैसे आप हाउसवाइफ हैं, डॉटर हैं, तो ऐसी बहुत सी विमेंस हैं जो पेजेंट में जाना चाहती हैं, बट ना ड्यू टू उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डर के मारे वो नहीं जा पाती, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? Yes, definitely. It was very, very difficult because you can understand I have a special child and she's like, I give my 100% time to her. I know each and every details of her. So it was like in the 7 years, she's 7 years old. First time I went for a pageant, I left her alone for 3 days. So it was very, very challenging for me and for her also. तो हम अपनी comfort zone से बाहर आना पड़ा। तो बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक special parents के लिए एक example सेट कर सकती हूँ। आई कैन बी अ रोल मॉडल। इफ आई कैन डू इट, दे कैन डू इट एंड ऑल ऑफ अस कैन डू इट। तो मुझे जैसे ही मैंने अपने स्टेटस अपडेट्स डाले कि मैं जा रही हूँ पैजेंट में, एंड यू वोंट बिलीव मुझे इतना सपोर्ट मिला स्पेशल पेरेंट्स से कि आप आज अगर कर सकते हैं ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो स्पेशल पेरेंट्स होते हैं वो एक बहुत ही सिक्लूडेड लाइफ लीड करने लग जाते हैं, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, काइंड ऑफ डिप्रेशन। हाँ, और प्लस नीड्स, उनके बच्चे की नीड्स ऐसी होती है कि जैसे कोई नॉर्मल बच्चा है वो जो चीज़ एक दिन में सीखता है, हमारा बच्चा वो 1 महीने में सीखता है, टाइम लगता है। तो आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, परसीवरेंस चाहिए। तो वही चीज़ है कि हम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं कि हम इतना सोशलाइज नहीं कर पाते। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ always you get the chance, you should always try, and you should try to move out of your comfort zone and keep trying new things. Very nice मैम। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, बीइंग अ लाइक प्रोफेसर, तो आप जो यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? येस, मैं स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे जो लगता है, बिकॉज आई टीच MBA स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 22 to 25 years.
मैं उनको कहना चाहती हूँ, दे आर वेरी इमोशनली फ्रजाइल, दे आर ईजली बॉगल डाउन बाय द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। थोड़ी सी लाइफ में दिक्कत आती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कमिट करने लगते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी ब्यूटिफुल, दे शुड इन्जॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। और दूसरी चीज़ कि कोई भी जो सक्सेस होती है ना, जो शॉर्टकट्स होते हैं लाइफ में, हमें उसको रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी में आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक द लेस ट्रैवल्ड वन और एक जो है मोस्ट ट्रैवल्ड वन। जो मोस्ट ट्रैवल्ड वन है वो आसान रास्ता है, बट उसकी जो सक्सेस है वो टेम्प्रेरी है। ऑलवेज चूज द लेस ट्रैवल्ड वन, द डिफिकल्ट वन, क्योंकि वहाँ से जो आपको सक्सेस मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी। सो मेहनत करते रहिए, जो कार्मिक थियरी है, डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन द गॉड, डोंट वरी अबाउट द फ्रूट्स। सिर्फ यही मेरा मैसेज है टू द यूथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में। माय प्लेजर। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुजाता कपूर। देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर है ज़रूरी।